Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will be discussing about inflammatory bowel disease. So let's get started. Group of intestinal disorders that cause prolonged inflammation of digestive tract. तो जो IBD या इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ होते हैं ये इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से लंबे टाइम के लिए इन्फ्लेमेशन यानी कि वहाँ फूल जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ क्रॉनिक आइडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. तो ये क्रॉनिक आइडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है. ये दो में क्लासिफाइड होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़. सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ अ डिजीज़ दैट कॉज म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन एंड सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसकी वजह से म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होती है और सोर्स हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग में. Crohn's disease is a chronic, relapsing and re-emitting inflammatory disease of the gastrointestinal tract affecting any site from mouth to anus. तो जो Crohn's disease होता है ये chronic, relapsing, re-emitting मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक और बार बार हो सकता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है GIT का जो इफ़ेक्ट कर सकता है माउथ से लेकर एनस को किसी भी साइट को. इसमें डिफरेंस आता है क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में. तो जो टर्मिनल इलियम इन्वॉल्वमेंट होती है वो क्रॉन्स में कॉमन होती है और अल्सरेटिव में सेल्डम होती है. कॉलन इन्वॉल्वमेंट क्रॉन्स में यूजुअली होती है लेकिन अल्सरेटिव में ऑलवेज. रेक्टम इन्वॉल्वमेंट क्रॉन्स में सेल्डम और अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूजुअली इन्वॉल्वमेंट अराउंड द एनस क्रॉन्स में कॉमन होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सेल्डम. बाइल डक्ट की इन्वॉल्वमेंट क्रॉन्स डिजीज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं होता प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलैंजाइटिस में लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में हायर रेट होता है. दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ क्रॉन्स डिजीज़ में पैची एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस एरिया होता है इन्फ्लेमेशन का. एंडोस्कोपी से हमें क्रॉन्स डिजीज़ में डीप जियोग्राफिक और सर्पिजिनस यानी कि स्नेक लाइक अल्सर्स दिखते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस अल्सर्स होते हैं. देन डेप्थ ऑफ इन्फ्लेमेशन क्रॉन्स डिजीज़ में ट्रांसडर्मल या डीप इनटू टिश्यूज़ होते हैं और अल्सरेटिव में शैलो और म्यूकोजल. फिस्ट्यूले क्रॉन्स डिजीज़ में कॉमन होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सेल्डम. स्टेनोसिस क्रॉन्स में कॉमन, अल्सरेटिव में सेल्डम. ऑटो इम्यून डिजीज़ क्रॉन्स में वाइडली हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह देखते हैं और अल्सरेटिव में कॉन्सेंसस नहीं होता. देन साइटोकाइन रिस्पॉन्स यहाँ पे क्रॉन्स में एसोसिएटेड होता है TH17 से और अल्सरेटिव का TH2 से. ग्रैन्युलोमास बायोप्सी पे क्रॉन्स में may have non-necrotizing non-periintestinal crypt granulomas और अल्सरेटिव में non-periintestinal crypt granulomas are not seen. Then surgical cure क्रॉन्स में often returns following removal of the affected area और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलन रिमूव करना पड़ता है. आती है एटियोलॉजी यानी कि कॉज ऑफ द डिजीज़. तो ये होता है इन्फेक्शियस एजेंट से कॉज जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, मीजल्स वायरस एंड माइकोबैक्टीरिया. देन जेनेटिक्स से हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि डाइट की वजह से या स्मोकिंग की वजह से. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, इमोशनल और फिज़िकल ट्रॉमा. आता है पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले डाइटरी एंड बैक्टीरियल एंटीजन पेनिट्रेट इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम. तो ये डाइटरी और बैक्टीरियल एंटीजन पेनिट्रेट यानी कि घुस जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में और एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को.
This causes increased production of pro-inflammatory mediators which will lead to inflammation of the mucosal layer. तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाती है प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकोजल लेयर की। इफेक्ट्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स में, उसकी वजह से इन्फ्लक्स हो जाता है बैक्टीरियल कंपोनेंट्स के, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस, जो एक्टिवेट कर देते हैं CD+4 सेल्स को। देन जो CD+4 सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स और inflammatory cells by homing receptor on leukocytes and vascular stimulation of epithelium. Then जो inflammation होती है IBD में वो maintained होती है by influx of leukocytes from vascular system into the site of active disease. Then the influx is promoted by expression of adhesion molecules on the surface of endothelial cells in microvasculate in the area of inflammation. फ्लक्स होता है, ये प्रमोट होता है एडेशन मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन की वजह से सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स पे माइक्रोवास्कुलेट में, जो कि होता है एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन में। हमारे जितने भी सोर्सेज हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, डीसी, टी सेल्स, एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये TNF के थ्रू टारगेट साइट पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल सिम्टम्स सेम होते हैं दोनों केसेस में, जैसे कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग ड्यू टू बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमाटोशीजिया, लो फीवर, डिक्रीज्ड एपेटाइट, वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया, फटीग, अर्थराइटिस। तो डायग्नोसिस होता है वो हो सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, रेडियोलॉजी एंड ब्लड टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो मेन फीचर होता है जिसके लिए हमें देखना है वो है ओरल एफेटोसिस, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड मासेस, एनल टैग्स, फिशर्स, फिस्टुले, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। An important feature in children is growth retardation, यानी कि छोटे बच्चों में या बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं पैटर्न और सिवियरिटी डिजीज़ की। देन इसके फीचर्स होते हैं एफोट्रस, अल्सर्स, डीपर अल्सरेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। आता है बायोप्सी, तो रेक्टल और क्लोनिक बायोप्सीज को हम एग्जामिन करते हैं फाइंड करने के लिए नेचर ऑफ द इन्फ्लेमेशन को, और कोलाजिनस कोलाइटिस या फिर माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लेमेशन, अगर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस नॉर्मल हो और इन्फेक्शन लगे। आता है रेडियोलॉजी, तो इसमें जो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बेरियम एनेमा से। बेरियम को रेक्टम में इंसर्ट कर देते हैं, फ्लोरोस्कोपी से इमेज बोवेल को देखते हैं, और रेयरली यूज़ करते हैं कोलोनोस्कोपी, और इससे हम कोलोनिक स्ट्रक्चर्स और क्रॉनिक फिस्टुले देख सकते हैं। देन बेरियम स्मॉल बोवेल जो है वो फॉलो करते हैं एक्सरे के थ्रू, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन ड्रिंक। देन फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस बोवेल की लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इससे हम देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर नैरोइंग ऑफ स्मॉल बोवेल। तो लास्ट वे था डायग्नोसिस का, वो था ब्लड टेस्ट। तो अनीमिया जो है वो हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर B12 माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। हाइपर एल्ब्यूमिया भी सजेस्ट कर सकते हैं सीवियर डिजीज़ में जिसमें डी न्यूट्रिशन हो। तो
मार्कर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन सीवियरिटी के, वो होते हैं एलिवेशन ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड प्लेटलेट काउंट। जो एंटी सैक्रोमाइड्स सेरेविसे एंटीबॉडीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है 50 to 60% ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर पेशेंट्स में या क्रोन्स डिसऑर्डर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, और एंटी न्यूट्रोफिल पॉलीन्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में। ऑफ द ट्रीटमेंट है मेंटेन या इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, टर्मिनेट करने के लिए एक्यूट अटैक और इंड्यूस करने के लिए क्लिनिकल रिमिशन, प्रिवेंट करने के लिए सिम्टम्स ड्यूरिंग क्रोनिक सिम्टोमेटिक पीरियड्स, प्रिवेंट या रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लिकेशन, यूज करने के लिए मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट, सर्जरी को अवॉइड करने के लिए इफ़ पॉसिबल, रिप्लेसमेंट ऑफ विटामिन ए डी के इफ़ नेसेसरी इन केस ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, इसमें होता है अवॉइड स्मोकिंग सेंसेशन, रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन, अवॉइड यूज ऑफ एनएसएड्स, देन अवॉइड स्पाइसी फ्राइड और ऑयली फूड, take fiber rich diet as tolerated that include tender cooked vegetables, canned or cooked fruits, starch like cooked cereals, whole wheat, noodles, tortillas. Incorporate more omega-3 fatty acids in the diet. These fats may have anti-inflammatory effect. They are found most probably in fish. अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हम सर्जरी से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटोकोलेक्टोटॉमी करते हैं, जिसमें हम रिमूव कर देते हैं कॉलम और रेक्टम को विद इलियोस्टोमी, और रेस्टोरेटिव प्रोलेक्टोनॉमी करते हैं जिसको हम इलियो एनल पाउच एनल एनास्टोमोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कॉलम और रेक्टम को भी रिमूव करते हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है स्टूल पास करना थ्रू एनस। क्रॉन्स डिजीज़ के लिए जो सर्जरी होती है वो होती है स्ट्रिक्टूरेप्लेस्टी और रिसर्शन। देन इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ द बॉवल को नैरो कर देते हैं, जिससे हम कोई भी पोर्शन को रिमूव नहीं करते स्मॉल इंटेस्टाइन के, और रिसर्शन में हम इंटेस्टाइन के पोर्शंस को रिमूव करते हैं। आती है सर्जरी फॉर एब्सेसेस एंड फिस्टुलेस और कोलेक्टोमी। देन इसमें हम कॉलन को रिमूव कर देते हैं। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें हम ड्रग थेरेपी यूज़ करते हैं, वो होती है एमाइनोसैलिसाइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सप्रेसिव एजेंट्स, TNF, tumor necrosis factor inhibitor, antimicrobials. For now, thank you.